गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ रहे हैं। पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे जी की रचना है। ठीक है, श्यामाचरण दुबे जी इनके लेखक है। श्यामाचरण दुबे आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। फिर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों से अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम किया। ठीक है, अनेक संस्थाओं के प्रमुख ये रहे और इनका नाम कैसे लिया जाता है? अग्रणी विचारकों में इनका नाम लिया जाता है, इनकी गिनती होती है। जीवन, समान और संस्कृति से संबंधित अन्य विषयों पर इन्होंने लिखा है। तो इनके विषय कौन कौन से हैं? जीवन, समान और संस्कृति, इससे संबंधित है। रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? तो प्रोफेसर दुबे के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये सभी इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं। और इनके जो विश्लेषणात्मक लेख होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, मतलब बहुत गहन चिंतन, मतलब ज़्यादा गहनता से वो लिखे हुए होते हैं, गंभीर होते हैं। ठीक है, और ये पत्र पत्रिकाओं में भी इनके लेख समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। समय समय पर ये पत्र पत्रिकाओं में भी अपने लेख प्रकाशित करते रहते हैं। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं इनकी, जो सामाजिक विषय होते हैं, जो सामाजिक विषय होते हैं, समाज के जो विषय, उनका ये विश्लेषण करके उनका विश्लेषण करके ये उनकी पड़ताल करते हैं, का मतलब उनको चेक करते हैं, उनकी जांच करते हैं। ठीक है, और इन्होंने भारतीय संस्कृति को परंपरावादी चश्मे से ही नहीं, तार्किक वैज्ञानिक चश्मे से ही देखा है। तो इन्होंने संस्कृति को परंपरा से नहीं देखा। जैसे जो लोग पारंपरिक होते हैं या जो लोग मतलब संस्कृति में परंपरा में देखते हैं संस्कृति को, तो इनका नज़रिया दूसरा था। ये सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से ही संस्कृति को देखते थे, इसीलिए ये इसका सही विश्लेषण कर सके हैं। और जो इनकी भाषा होती है वो बहुत सरल थी। इनके विषयों की जो इन्होंने लिखा था ना, जो इन्होंने समाज पे और संस्कृति पे जो इन्होंने लेख लिखे थे, जो ग्रंथ लिखे थे, तो उनकी भाषा कैसी थी? बहुत सरल थी। और इनकी जो भाषा की शैली थी वो विश्लेषणात्मक थी, मतलब विश्लेषण किया हुआ था उस चीज़ का, समाज का और संस्कृति का, और प्रवाहपूर्ण और व्यंग का पुट लिए हुए हैं। ठीक है, व्यंग्य किया है इन्होंने। ठीक है, वे नाटिक विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रयुक्त करते हैं। जो नाटक होते हैं, जो नाटिक विचार होते हैं, उनको ये विश्लेषण करके अपनी भाषा में, सरल भाषा में बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं, सामने रखते हैं। सबसे पहले पाठ में हमने अभी पढ़ा उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद क्या होता है? जहाँ वस्तुओं के उपभोग पर बल हो, यानी जहाँ कंज्यूम ज़्यादा हो चीज़ों का। ठीक है, उपभोग करना मतलब काम में लेना, और कंज्यूम लगातार खर्च करना, वो चीज़ होती है उपभोक्तावाद। ठीक है, जहाँ वस्तुओं के उपभोग पर बल हो। उपभोग भोग होता है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा प्रसाधन क्या होता है? खूबसूरती बढ़ाने वाली वस्तुएं, वो होती है प्रसाधन। अब इस पाठ का परिचय बताती हूँ मैं आपको।
आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश ने बहुत सारी तरक्की की है, बहुत सारी दिशाओं में प्रगति की है। आज साइंटिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने कितना आविष्कार कर लिया। तो पहले जो चीज़ें थी, आप सभी जानते हो कि अब मशीनी ज़माना आ गया कि हर चीज़ मशीन से पॉसिबल है, हर चीज़ मशीन का युग चल रहा है, ठीक है। तो जो हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति कर ली है, ये हम सभी जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि हम औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, जो उद्योग होते हैं, जो ठीक है, उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमेशा ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट इतने आविष्कार कर रहे हैं मशीनों के, तो हम उद्योग के क्षेत्र में ही आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन भी कर रहे हैं। उत्पादन अगर और अधिक बढ़ाना है और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए खपत भी ज़रूरी है। जब खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तभी तो हमें उत्पादन होगा। अगर हम कोई काम भी करते हैं, जैसे अगर हम मेहनत करते हैं, जैसे किसान फसल बोते हैं तो उसमें वो मेहनत करते हैं, तब उसे फल मिलता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर हम कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, तभी हमें उत्पादन अधिक मिलेगा। इसलिए उत्पादक वैज्ञानिकों के द्वारा क्या हो रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। और परिणाम क्या हो रहा है कि जो दुनिया में जो चमक धमक है, जो मतलब दुनिया की खूबसूरती, जो प्रसाधन है, जो हमें आकर्षित करती है, जो चीज़ें, जो चमक धमक है, उसका आकर्षण हम क्या करते हैं, हम उसके आकर्षण से क्या करते हैं, हम उसके आकर्षण से हम उसकी तरफ प्रभावित होते हैं। वो चीज़ें हमें आकर्षित करती है। तो जब आकर्षित करती है तो हम क्या होता है, हम खर्च करते हैं। जब खर्च करते हैं तो हम उपभोक्तावाद, क्योंकि हम अपने उपभोक्ता बन गए ना उस चीज़ से। जब खर्च करेंगे तो फिर अगर कोई चीज़ में हम खर्च करते हैं तो उत्पादन अधिक होगा। अब देखिए इसमें क्या है, आज हमारे देश में अनेक दिशाओं में प्रगति की है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत भी जरूरी है। इसीलिए उत्पादन वैज्ञानिकों के द्वारा हम धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। परिणाम यह है कि चमक धमक के आकर्षण से हम बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। क्योंकि चमक धमक के आकर्षण से इसलिए बन गए हैं क्योंकि कोई चीज़ हमें पसंद आती है, हम उसे खरीद लेते हैं। तो वो चमक धमक, हमें जो चीज़ खूबसूरती नज़र आती है दुनिया में, जो हम देखते हैं, तो वही हम चाहते हैं कि हमारे पास भी वो चीज़ हो। ऐसा कई हमारे मन में होता है। तो इस चीज़ से क्या होता है, हम बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। बाज़ार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीज़ों को हम योजनाएं चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है। इस उपभोक्तावाद क्या है, यही है। इस पाठ का सार यही है कि उपभोक्तावाद के बारे में बताया है कि उपभोक्तावाद क्या होता है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्ता जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी। वो कैसे आएगी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, हमारे मन में ये होता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हम उसे ले लें, ठीक है, हम उसे लेने की सोचते हैं, फिर हम उसे खरीद भी लेते हैं। खरीद लेते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं हासिल होता। खरीद लेते हैं हम, एक बार तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, तो उससे हमारे पैसे तो खर्च होते हैं। कितने पैसे खर्च होते हैं। लोग आजकल जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ें हैं मार्केट में उपलब्ध, तो लोग कितना खरीद रहे हैं, लेकिन क्या होता है, 2 मिनट की खुशी फिर लगाते हैं, फिर उसके बाद में वही खर्च तो होते हैं ना। और आजकल ज़माना कैसा आ गया है, मशीनों का। जब मशीनों से बिजनेस चल रहे हैं लोगों के, इतनी मशीनें आविष्कार हुए हैं, तो उस आविष्कार से क्या हुआ है, उस आविष्कार से हमारा ही जीवन नष्ट होता जा रहा है लगभग। क्योंकि हम लोगों को आदत हो गई है मशीनों की। हम अपना जीवन जीते थे पहले, सरल जीवन जीते थे जो हमारा वो अब नहीं जीते। अब मशीनी युग से हम जीवन जीने लगे हैं, हर चीज़ मशीनी होने लगी है। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। जब हम मशीनी युग आ गया है, मशीन से हर इंसान काम करेगा,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमें मशीनों की आदत बन जाएगी, ठीक है, और हमारे खर्चे बढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ें इसमें बताइए कि उपभोक्तावाद क्या होता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। मैंने आज आपको इस पाठ का सार बताया, संक्षिप्त रूप में बताया था, ठीक है। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।